मई के महीने में मौसम ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में 9 तपे से पहले ही भीषण गर्मी पड़ रही है। भोपाल, नौगांव समेत कई जिलों में इस वक्त गर्मी कहर बरपा रही है और आज से 4 दिनों तक लू चलने के आसार भी जताए जा रहे हैं। 9 तपे से 48 घंटे पहले ही प्रदेश तपने लगा है। नौगांव की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। 46.1 डिग्री यहाँ पर तापमान रहा है और दुनिया में 13वां सबसे गर्म शहर नौगांव रहा है। दुनिया में 15 सबसे गर्म शहरों में भारत के 8 शहर भी शामिल हैं और नौगांव देश में गर्म शहरों में 5वें नंबर पर है। तो 9 तपे से 48 घंटे पहले ही पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हो गए। राजधानी में पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच गया। चलिए सीधे हम रुक कर रहे हैं। वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजधानी में किस तरह का मौसम है और आगे आने वाले दिनों में किस तरह से गर्मी आपको बेहाल करेगी, ये बताएंगे वासु। इस वक्त अगर हम बात करें तो राजधानी में 44 डिग्री के पार जो है वो आंकड़ा पहुंच गया है और सुबह से अगर 8 बजे की हम बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि दिन के 12-1 बज गए हो। क्या कहना है मौसम वैज्ञानिकों का? बिल्कुल रोमिता, देखिए देखते ही देखते जब हम कोरोना लॉकडाउन के चलते अपने घरों में थे और उसी दौरान गर्मी ने भी दस्तक दे दी है और आप तापमान देख रही हैं कि 44 डिग्री के ऊपर भोपाल में जा चुका है और प्रदेश के जो तमाम बड़े शहर हैं इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ पे भी जो तापमान है वो 42 से 45 डिग्री के बीच में बना हुआ है। गर्मी की दस्तक हो गई है। मई के महीने में जो नौतपा लगता है उससे करीब 1-2 दिन पहले ही जो तापमान है, जो गर्मी है, वो अपने तेवर दिखाने उसने शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश का नौगांव दुनिया के सबसे गर्म शहरों में की गिनती में आ गया। 40 डिग्री के ऊपर वहां पर तापमान है। तो इस सब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस बार भी गर्मी जो है वो खासी परेशान करने वाली होगी। तेज तेवर गर्मी के नज़र आएंगे और लोगों को कोरोना संक्रमण के साथ इस तेज़ गर्मी के चलते अब लू चलने की भी संभावना है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का बेहद ही ध्यान रखना होगा और हम आने वाले समय में देखेंगे। अभी 9 तपा लगना है, 9 तपे में और भी ज़्यादा जो गर्मी है, जो टेम्परेचर है उसके बढ़ने का आसार नज़र आते हैं। जब हमने मौसम वैज्ञानिकों से इस संबंध में बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले जो 1 से 2 महीने रहेंगे उस दौरान उमस, गर्मी और जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री, 46 डिग्री तक भी भोपाल में पहुंच सकता है, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया। और हम देख रहे हैं कि 44 डिग्री तक तो अभी ही पहुंच गया है। जब हम सुबह फील्ड पर निकलते हैं तो जो सूरज है वो बहुत एक चटक धूप जो है वो महसूस कर पाते हैं। काफ़ी तेज़ जो टेम्परेचर है वो सुबह 8:30-9 बजे से ही उसके बढ़ने का ट्रेंड शुरू हो जाता है और दोपहर में 12 से 2-3 बजे, 4 बजे तक अपने पीक पर नज़र आता है। रोमिता, बिल्कुल, ये थोड़ा सा इस वक्त मौसम जो है वो अपने तेवर दिखाता हुआ नजर आ रहा है वासु, क्योंकि लॉकडाउन भी है और ऐसे में जो सड़कें हैं वो तो वैसे ही खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी की वजह से भी लोग अपने घरों से बहुत ज़रूरी होने पर ही निकले। ये हिदायत हर बार दी जाती है, इस बार तो देनी ही होगी क्योंकि गर्मी के साथ साथ कोरोना संक्रमण भी बाहर है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर सीधा सीधा असर पड़ने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब लोग घर से बाहर निकलते हैं ऐसे गर्मी के सीजन में तो बाहर बहुत सारी उपलब्धता भी होती है। पेयजल की बात करें हम या लिक्विड और डाइट की बात करें तो वो भी उपलब्ध होती है, लेकिन इस बार जब घर से निकलेंगे तो लॉकडाउन वाली ये गर्मी है तो बहुत कुछ बदलने भी वाला है। बिल्कुल रोमिता, देखिए लॉकडाउन वाली गर्मी है, चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो ज़्यादा वाहन सड़कों पे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जो पर्यावरणविद हैं उनका एक अनुमान था कि जब सड़कों पे ज़्यादा वाहन नहीं होंगे, इंडस्ट्रीज़ बंद होंगी, तो जो इंडस्ट्रीज़ की गर्मी होती है, जो वाहनों की गर्मी होती है, वाहनों में एसी चलते हैं, उसके कारण भी जो बाहर हीट निकलता है उससे भी टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि लाखों की संख्या में वाहन सड़कों पर होते हैं। अब वो काफ़ी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी अब ये जो गर्मी पड़ रही है, जो लॉकडाउन वाली गर्मी है, हम इसको कह सकते हैं ये नेचुरल हीट है जिससे अब परेशानी होने लगी है क्योंकि तापमान 44 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन जब लोग घरों से बाहर निकलेंगे, क्योंकि कुछ बहुत एसेंशियल काम होते हैं, एसेंशियल नीड्स होती हैं, उनके लिए घरों से बाहर निकलना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं और ये तमाम तरीके के लोग ऑफिस जाते हैं, जो फील्ड वर्कर्स होते हैं, उनको अपने साथ पेयजल की व्यवस्था, अपने जो लिक्विड जो रहते हैं साथ में ORS और ग्लूकोज, तमाम चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखनी चाहिए और जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं उनको भी अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि अब
बाहर बाजार बंद हैं, सारी जो लिक्विड मिल जाते थे, जो आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, वो तमाम सारी दुकानें अभी भी फिलहाल बंद हैं। हालांकि अब लॉकडाउन में रियायत है, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये खुलेंगे और चौथे लॉकडाउन के बाद बहुत हद तक तस्वीर साफ हो पाएगी। और कोरोना का संक्रमण काल है, तो इसके मद्देनजर लोग बाहर की जी जो चीज़ें हैं उनको खाने पीने से भी बचते हुए नजर आएंगे। तो बेहतर यही होगा कि लोग अपनी सारी व्यवस्थाएं अपने घर से ही करके निकले, अपने बिल्कुल, हाइजीन ये का बहुत ध्यान ज़रूरी भी रखें। है इस वक्त परिस्थितियों को देखते हुए कि आप गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए इंतज़ाम घर से करके निकलें, और बहुत ज़रूरी हो तो ही जाएं, क्योंकि एक तो गर्मी है और ऊपर से बाहर कोरोना का संक्रमण भी है। इसलिए घर पर रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए।